आज हम सीखेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। फाइनाइट का मतलब होता है, आप ऐसे याद रखना, लिमिटेड। ओके। और नॉन फाइनाइट का मतलब क्या होता है? नॉन लिमिटेड या फिर नॉट लिमिटेड। ठीक है। लिमिटेड बाय व्हाट? लिमिटेड बाय, सबसे पहले है टेंस, लिमिटेड बाय नंबर, लिमिटेड बाय पर्सन। तो फाइनाइट वर्ब इन 3 चीज़ों से लिमिटेड रहता है। सेंटेंस पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में, इस चीज़ के ऊपर ये फाइनाइट वर्ब डिपेंड करता है। सेंटेंस सिंगुलर है या प्लूरल, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा फाइनाइट वर्ब। और पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट इन किसी भी चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए नॉट लिमिटेड बाय टेंस, बाय नंबर और पर्सन। मतलब किसी भी स्थिति में ये चेंज नहीं होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस में जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिनमें हम देखेंगे कि कैसे फाइनाइट वर्ब्स टेंस के साथ, पर्सन के साथ, नंबर के साथ साथ चेंज हो जाते हैं एक सेंटेंस में। प्रिया गोज टू जिम एवरी डे। प्रिया गोज टू द जिम एवरी डे, ये एक प्रेजेंट टेंस है, गोज। अगर मैं इसे पास्ट में लिखूं कि प्रिया कल जिम गई थी, तो प्रिया वेंट टू द जिम येस्टरडे। अब क्या हो रहा है, ये जो वर्ब है ये टेंस के साथ साथ चेंज हो गया। पहले ये गोज था जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में था, फिर ये वेंट हो गया, तो ये है फाइनाइट वर्ब। अब पर्सन के साथ कैसे चेंज होता है? आई ड्रिंक कॉफी, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। यू ड्रिंक कॉफी, यू क्या है? सेकंड पर्सन। लेकिन शी, जब यहाँ थर्ड पर्सन आ रहा है शी, तब यहाँ एस लग जाएगा, शी ड्रिंक्स कॉफी। तो ये भी एक फाइनाइट वर्ब के जैसा काम कर रहा है। नंबर, द मैंगो टेस्ट स्वीट, यहाँ एक मैंगो की बात हो रही है, तो यहाँ मैंगो सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर है, इसीलिए एस लगा है। जैसे ही यहाँ सब्जेक्ट मैंगो प्लूरल हो गया, वैसे ही वर्ब भी चेंज हो गया। द मैंगोज टेस्ट स्वीट, तो ये टेस्ट भी क्या है? फाइनाइट वर्ब। ही प्लेज फुटबॉल, लेकिन दे प्ले फुटबॉल। नॉन फाइनाइट वर्ब इनमें से किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि वो सेंटेंस में चेंज नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 तरह के होते हैं, जेरंड, पार्टिसिपल एंड इंफिनिटिव। जेरंड एंड्स इन ing, यानी ये ऐसे शब्द है जिनके एंड में, ऐसे वर्ब्स है जिनके एंड में ing होगा और ये नाउन के जैसा काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस और है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बीच में, वो ये है कि फाइनाइट वर्ब्स वर्ब्स के जैसे ही काम करते हैं सेंटेंस में, यानी क्रिया के जैसे ही वो एक सेंटेंस में एक्ट करते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स वर्ब्स के जैसा एक्ट नहीं करते, वो सेंटेंस पे या तो नाउन के जैसे काम करेंगे या एडजेक्टिव के जैसे या फिर एडवर्ब के जैसे वो एक सेंटेंस में एक्ट करते हैं। जेरंड सेंटेंस में एक्ट करता है एज ए नाउन, यानी या तो वो सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे है स्विमिंग इज फन, स्विमिंग सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो यहाँ स्विमिंग एक नाउन के जैसा काम कर रहा है और ये एक जेरंड है। माई फेवरेट एक्टिविटी इज सिंगिंग, सिंगिंग भी यहाँ पे नाउन के जैसा काम कर रहा है और ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पार्ट में है। तो नाउन सेंटेंस में यूजुअली कहाँ रहता है? या सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह, तो जेरंड भी वही है। ये
ना तो टेंस के साथ चेंज होगा, ना ही सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, मतलब ये सेंटेंस में चेंज नहीं होते हैं। स्विमिंग इज फन, या अगर मैं इसको चेंज करके वॉज कर दूं, पास्ट टेंस में ले जाओ सेंटेंस को, तो भी स्विमिंग स्विमिंग ही रहेगा। स्विमिंग वॉज फन, स्विमिंग विल बी फन। तो माई फेवरेट एक्टिविटी इज सिंगिंग, पास्ट में माई फेवरेट एक्टिविटी वॉज सिंगिंग, माई फेवरेट एक्टिविटी हैज बीन सिंगिंग। तो टेंस चेंज हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंगिंग यहाँ पे सिंगिंग ही रहेगा। नेक्स्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के एंड में या तो आईएनजी रहता है अगर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो, या अगर वो पास्ट पार्टिसिपल है तो फिर एंड में डी या फिर ईडी रहता है। और ये सेंटेंस में एडजेक्टिव के जैसा काम करते हैं, यानी ये नाउन के साथ आकर नाउन को क्वालिफाई करते हैं। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग यहाँ पे पार्टिसिपल है क्योंकि वो ही, प्रोनाउन ही को डिस्क्राइब कर रहा है। ही क्या कर रहा है? ही फुटबॉल खेल रहा है। ये चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको पास्ट में भी ले जाऊं, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, अगर मैं ही को चेंज करके दे कर दूं तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल प्लेइंग फुटबॉल ही रहेगा। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यहाँ पे भी रोलिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि स्टोन, नाउन स्टोन को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसा स्टोन? रोलिंग स्टोन। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्रीसीडेड बाय टू। इन्फिनेटिव एक वर्ब का ही बेस फॉर्म रहता है जिसके साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में टू रहता है, कभी कभी नहीं रहता है फ्यू केसेस में। उन इन्फिनेटिव्स को हम देयर इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। डिटेल्स में आपको बाद में इन्फिनेटिव जब सिखाऊंगी तब बताऊंगी। तो यहाँ बस इतना याद रखना है कि इन्फिनेटिव वर्ब का बेस फॉर्म होता है और टू के साथ ज़्यादातर केसेस में पाया जाता है, और ये सेंटेंस में नाउन के जैसा एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्लीप, यहाँ टू स्लीप एक इन्फिनेटिव है जो कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आई वॉन्ट वॉट, मुझे क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू स्लीप। टू ट्रैवल द वर्ल्ड इज माई ड्रीम, यहाँ पे इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू ट्रैवल द वर्ल्ड इज माई ड्रीम। वॉट इज माई ड्रीम? टू ट्रैवल द वर्ल्ड। टू ट्रैवल यहाँ पे इन्फिनेटिव है। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, हम उनमें से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को ढूंढेंगे। हमें ये पता है कि फाइनाइट वर्ब जो है वो टेंस के साथ, सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब किसी भी हालत में चेंज नहीं होता है। नेहा नीड्स टू फिनिश हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। नेहा नीड्स टू फिनिश, यहाँ हमें कुछ वर्ब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, नीड्स। नीड्स एक वर्ब है जो कि प्रेजेंट में है। अगर मैं पास्ट में करूँ तो नेहा नीडेड टू, तो हमें ये दिख रहा है कि ये चेंज हो रहा है टेंस के साथ, इसीलिए फाइनाइट है। टू फिनिश हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। और क्या हमें कुछ दिख रहा है? हाँ, टू फिनिश, जो कि एक इन्फिनेटिव है और जो कि टेंस के साथ चेंज नहीं होता है। नेहा नीडेड टू फिनिश हर होमवर्क, नेहा विल नीड टू फिनिश हर, लेकिन टू फिनिश ही रहेगा, इसीलिए नॉन फाइनाइट। हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड, तो बिफोर गोइंग, गोइंग भी यहाँ एक वर्ब है जो कि चेंज नहीं होता है, इसीलिए ये भी नॉन फाइनाइट। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। स्मोकिंग, अब देखते हैं टेंस के साथ चेंज होता है कि नहीं। स्मोकिंग विल कॉज कैंसर, स्मोकिंग कॉज्ड कैंसर, नहीं, स्मोकिंग तो स्मोकिंग ही रह रहा है और ये एक सब्जेक्ट के जैसे है यहाँ पे, इसीलिए ये नॉन फाइनाइट में आएगा। कॉजेस चेंज हो जाता है, इसीलिए फाइनाइट वर्ब है ये। द सिंगिंग बर्ड्स वोक मी अप। कैसे बर्ड्स? सिंगिंग बर्ड्स, एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है। तो ये क्या है? मैंने अभी आपको बताया था एडजेक्टिव के जैसे पार्टिसिपल काम करता है, सॉरी, सिंगिंग यहाँ पे एक पार्टिसिपल है और नॉन फाइनाइट वर्ब है। वोक, वोक यहाँ पे क्या है? फाइनाइट। आई डोंट नो व्हाट टू डू। डोंट नो टेंस के साथ चेंज होगा। आई डिडंट न्यू, हाँ चेंज तो हो जाएगा।
तो ये यहाँ क्या है, फाइनाइट। वॉट टू डू चेंज नहीं होगा, आई डिडंट न्यू वॉट टू डू, आई विल नॉट नो वॉट टू डू, टू डू तो टू डू ही रहेगा, तो ये क्या है, नॉन फाइनाइट। शी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, शी wanted to learn English, she will want, तो want तो चेंज हो रहा है इसीलिए ये क्या है, फाइनाइट। टू लर्न चेंज नहीं होगा, टू लर्न ही रहेगा जो कि एक इंफिनिटिव है इसीलिए नॉन फाइनाइट।